हेलो दोस्तों, आज इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को इतनी आसान लॉजिक से सॉल्व करेंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सेकेंड्स में बन जाएगा। चाहे एसएससी हो, यूपी पुलिस, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये क्लास आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में ब्याज और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर 5082 रुपया है। तो राशि ज्ञात कीजिए। जैसे 10% दिया है तो 10% का होता है, 10% का याद कर लेते हैं हम लोग। तो 10% का 2 वर्ष के लिए कहे तो 21% हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए तो 33.1% हो जाएगा। 4 वर्ष के लिए कहे तो 33.41% हो जाएगा। तो पहले 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, और 4 वर्ष के लिए 46.41%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, होगा 25.41% होगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 5082 रुपया। तो ये इससे 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बार में कटेगा, यानी 1% बराबर 200। तो 100% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में 7800 रुपये और 5 वर्षों में 11,232 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर प्रतिशत क्या है, यानी कोई प्रिंसिपल है, 3 ईयर में कितना हो जा रहा है, 7800, और 5 वर्षों में 11,232 रुपये है। यहाँ 2 वर्ष में होगा तो इसे कटाते हैं 13 से, तो 13 से कटाएंगे तो 6 बार, 600 बार में कटेगा। इसे 13 से कटाएंगे तो 13 × 8 = 104, 83 होगा, 13 × 8 = 78, 13 फिर 6 से कटाएंगे तो 100 बार में कटेगा। और ये 6 से 6 एकम 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 44। तो इसे फिर 4 से कटाएंगे तो कितने, 25 बार में कटेगा, और ये 36 बार में कटेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 साल है। तो इसका वर्गमूल करेंगे। अगर यही अंतर 3 वर्ष होता है तो इसका घनमूल करते, तो दोनों वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यानी 6। यानी 1 साल में राशि 5 से 6 हो रही है। तो इस पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 कितना हो जाता है, 20%। तो ऑप्शन नंबर ए। थर्ड है, 32,000 रुपये की राशि पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ब्याज की राशि क्या है। यानी 12 मंथ का जो रेट है वो कितना है, 20% है। तो 3 तिमाही निकालना है तो इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 मंथ का रेट कितना आ जाएगा, 5%। यानी 3 महीने पर ले रहा है तो 5 × 15। अगर सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 15% ऐसे ही हो जा रहा है। अगर और सीआई कितना होगा, सीआई 15% से कुछ अधिक होता है। इसका फार्मूला होता है 3a प्लस 3a² / 100 प्लस AQ/10,000। तो इस पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.775, 125 आएगा। तो इतना परसेंट का सीआई मिलेगा। तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं, एसआई के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन लोग का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो 15% मान लेते हैं। तो 15% निकालते हैं इसका, 32,000 का 15% कितना होगा, 10% 3200 होगा। तो 5% और चाहिए, तो 5% 3200 कितना होगा, 1600 होगा। तो 3200 1600 4800, यानी 3200 में 4800 जोड़ेंगे तो कितना, 36,800 हो जाएगा। तो इससे जो इसका उत्तर होगा इससे बड़ा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इससे बड़ा है, ऑप्शन एक ही बड़ा है, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जोसेफ ने अपनी 15 साल और 16 साल की 2 बेटियों के नाम बैंक में कुल 52,500 रुपये इस तरह जमा किए कि 18 साल की होने पर उन्हें बराबर रकम मिले। अगर बैंक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम कितने रकम जमा किए थे। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 साल है। तो ये छोटी वाली बेटी होगी, ये बड़ी वाली। छोटी वाली बेटी को रकम कम मिलेगी और बड़ी वाली को ज़्यादा मिलेगी। तभी तो इसे 18 वर्ष पूरा होने में 4 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, और इसे 3 साल लगेगा। तो मैं इसे 10 मिलेगा तो इसे रकम 11 मिलेगी। तो इसी पर इसके दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 21 हो गया। 21 की रेशियो 52,500 है। तो कितने बार में, 25 बार में कटे, 2500 बार में कटेगा। तो छोटी वाली कितना मिलेगा, यानी 25,000 राशि मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 18,000 रुपये की एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% वृद्धि होती तो समान अवधि में समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता। तो ये 18,000 राशि है,
2 वर्षों बाद 21,780 हो जा रही है। तो इनको डिवाइड करते हैं तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 18 से कटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा। 18 कम 18 37 होगा, 18 दूनी 36, 18 कम 18। तो 2 वर्ष के लिए दिया है तो इसका घनमूल वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ। अगर 3 वर्षों का बीच का अंतर रहता है, चाहे 3 वर्षों के लिए दिया होता है तो घनमूल करते हैं तो कितना हो जाए 10 से 11 हो रहा है। यानी एक साल में कितना हो रही है राशि, 10 से 11 हो रही है, तो कितना रेट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। प्लस 5% की वृद्धि कर रहा है तो 5% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा 2 साल के लिए। तो 15 इसका CI होगा 15 15 30 25, 15 का स्क्वायर 2.225 होगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो 32.25% होगा इसका CI। तो इसका 18,000 का 30% निकालते हैं, 10% कितना होगा 1800, तो 1800 का 10% 30 है तो 30 निकालना है तो कितना 18 3 54, यानी 5400 हो जाएगा। तो 5400 इसका होगा, वो 30% होगा, तो 5400 30% होगा। तो देखिए इसका 1% ले रहे हैं तो 180 हो जा रहा है, तो 5580 तो ऐसे हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 21% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.4 रुपये है। 2 वर्षों बाद प्राप्त कुल राशि क्या है। तो 21 है तो इसको निकालते हैं CI, तो क्या 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणे 21/100 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 46.41% होगा, यानी 46.41% की वैल्यू कितनी है, 11,138.4 रुपये है। तो इससे कुल ब्याज सहित राशि कितनी हो जाएगी, यानी 146.41 की वैल्यू बताना है। तो अगर 3 दशमलव कुछ गुना होगा तो तीन तीन ही मान लेते हैं, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 33,000, तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो इसकी वैल्यू जो होगी 33,000 से बड़ी होगी। तो ऑप्शन में 33,000 से बड़ी कौन है, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जो 8 वर्षों में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपये देता है। तो कितना हो जाएगा 96%, यानी 96% की वैल्यू कितनी है 4800 है, 4800। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 50 हो जाएगी। तो 3 वर्षों के 10% से 3 वर्ष के लिए CI कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा, 33.1%। तो एक की इतनी तो 50 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 15 16, यानी 1655। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपये है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका SI कितना होगा, CI होगा वो 32.25% हो जाएगा, और CI कितना हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2.25% का अंतर है। तो इसका वैल्यू कितने दिया है 1944 दिया है। तो इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 0.25 बार में कट जाएगा परसेंट में। तो ये 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 छक्का 54। तो 1% इससे करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 4 से गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी कितनी 864 हो जाएगी। तो 20% है तो इसका 21% होगा, तो 21% की वैल्यू बतानी है तो इसमें 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होगा। तो 12% 8 महीने का 8% हो जाएगा, यानी 8 ही महीने को ही 1 साल मान रहा है। तो 24 महीना में 24 से 8 से भाग लगा रहे हैं तो 3 में, यानी 3 बार करना पड़ेगा। तो 8% से 3 साल का मान लो 8 ही मंथ को 1 साल मान रहा है, तो 24 मंथ में 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी 3 साल मतलब कर रहा है। तो 8 को 3 मंथ
3 साल के लिए रेट कितना हो जाएगा 8% से। तो इसका भी मैंने फार्मूला बनाया, 3a+3a² 100 प्लस EQ/10,000 से डिवाइड करें तो इस पर रखेंगे तो इसका आएगा 25.9712%, लगभग 26%। 26% आएगा तो 1% इसका 625 हो जाएगा। तो 20% निकालेंगे तो 20%, 10% कितना होगा 6,6250 होगा। तो 20% कितना हो जाएगा 12,500 हो जाएगा। 6% निकालेंगे तो इस 625 गुणे 3600 हो जाएगा ये। और 25×6 150, 150 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5, 7, 3750। तो 3750 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम आएगी वैल्यू, 5, 7, 5, 12, 16 आएगी, यानी 250 से कम आएगी थोड़ा सा। तो कौन सा 250 से 16,250 थोड़ा सा कम, कौन सा ऑप्शन नंबर सी है।